प्रकाश जी, आपको भी लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनका दबाव वहाँ की सरकारों पर पड़ रहा है और मजबूरन उन्हें भी एक जो शुरू-शुरू में उन्होंने स्टैंड लिया था इज़राइल के का साथ देने का और हमास के खिलाफ बिल्कुल एक कड़ा रुख अख्तियार करने का, उसमें कोई बदलाव आ रहा है और ये बदलाव मध्य पूर्व में एक बड़े संकट को टालने में की दिशा में काम कर सकता है? जैसा शिवकांत जी ने कहा, इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूँगा कि पश्चिम की सरकारों, खासकर यूरोप में जो बड़ी चिंता है कि उनके यहाँ जो कई देशों में ऑपोजिशन पार्टियाँ जो हैं, वो चाहे राइट से आती हों या लिबरल या लेफ्ट से आती हों, वो लगातार पिछले कुछ चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अभी पोलैंड का ही एग्जिट पोल आ रहा है कि वहाँ पे जो अभी राइट विंग की सरकार है, वो चली जाएगी। तो यूरोपीय सोसाइटीज में जो चिंताएं हैं, वो जो श्रीकांत जी ने कहा, वो फैक्टर्स हैं। उसमें साथ में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो पिछले 1.5-2 साल से रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो इकोनॉमिक जो असर पड़ा है, वह असर अगर कोई बड़ा वार मिडिल ईस्ट में होता है तो वह इन्फ्लेशन हो या एनर्जी प्राइसेस हो या सप्लाई चेन हो, उस पर असर पड़ सकता है। और इन चिंताओं को भी यूरोप के लोग और नेता देख रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इजराइल को उन्होंने मोरल सपोर्ट तो दिया और हमास के एक्ट को उन्होंने कंडेम किया, लेकिन शुरू में ही जो वहां पे कुछ देशों में जो लिबरल सरकारें हैं, जैसे जर्मनी में और फ्रांस में, उनके तरफ से कह दिया गया कि हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं गाजा को या फिलिस्तीन अथॉरिटी को, उसमें हम कटौती नहीं करेंगे, वह जारी रहेगा। तो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि क्या यूरोप, खासकर यूरोपियन यूनियन, अपने इस संतुलन को उस स्थिति तक संभाल सकेगा जब अमेरिका जो डिली डैलिंग जो इधर उधर कर रहा है, जो अमेरिका की जो बिल्कुल अस्पष्ट स्थिति है, अगर अमेरिका एडमेंट हो जाता है और वो हर तरीके से इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जाता है, जैसे अभी मैं बयान सुन रहा था कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो आस पड़ोस के अरब मुल्क हैं वह शरणार्थियों को जगह दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बात को रोका जा रहा है कि गाजा के लोग अपनी जगह ना छोड़ें, जो हमास भी उनसे अपील कर रहा है और जो दूसरे देश भी कह रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि ऑलरेडी जब जॉर्डन और लेबनान में जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज पिछली लड़ाइयों में जो गए, उनकी वजह से वहां की सोसाइटीज में जो चेंजेस आए, जो असर हुए, जो लड़ाइयां झगड़े हुए, हमले हुए, उन चीजों को कोई भी देश जो है वह नहीं चाहेगा, और खासकर इजिप्ट की वैसी स्थिति पैदा हो। तीसरी चीज यह है कि हमास की पॉलिटिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी और इजिप्ट के लीडरशिप की जो आइडियोलॉजी है, इस्लामिक रिलीजियस आइडियोलॉजी, उसमें बहुत फर्क है। बल्कि फर्क क्या है, वो एक दूसरे के विरोधी, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के सपोर्टर हैं और ये सीसी जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को एक तरीके से अपदस्थ करके और उनको अरेस्ट करके सत्ता में आए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इन चीजों का असर यूरोपीय गवर्नमेंट्स पर और वहां की इकोनॉमी का सीधा संबंध है। और एक और बात जो कही गई, जो अब चर्चा में नहीं आ रही लेकिन शुरुआत में थी, कि अगर गाजा से बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं, अगर मान लीजिए वो संख्या 5 लाख है, 2.5 लाख है, 10 लाख है, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वह यूरोप की तरफ कूच करेगा और उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो इटली पे पड़ सकता है, जो ऑलरेडी इटली और कुछ और देश अफ्रीकी माइग्रेशन के वेव्स को अभी उसका सामना कर रहे हैं। तो इन सारी चिंताओं को भी, इन सारे सवालों को भी यूरोप की पब्लिक और यूरोप की पॉलिटिकल पार्टियां और वहां की सरकारें देख रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।